डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे स्टार्ट है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो सीरीज़ हमारे पास मौजूद है, डी एंड एफ ब्लॉक जो हमारे पास मौजूद हैं, उनकी जो सीरीज़ है उसके लेक्चर स्टार्ट हैं। जो यूनिट हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये यूनिट हमारे पास यूनिट 2 है या फिर किताब के सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। तो सॉरी, तो यहाँ पर जो है जो वेनेडियम को हमने देखना है ना, वेनेडियम का तीसरा लेक्चर हमारे पास आ रहा है। पहले लेक्चर में इसकी इंट्रोडक्शन था और दूसरे लेक्चर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने तफसीलन डिस्कस किया है। तो आप यूट्यूब पर जाएं और लिखें वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम केमिस्ट्री वाला, तो उस पर 2 वीडियोस हमारी बनी हुई हैं। असल में एक ही वीडियो थी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है 46 मिनट के बाद। तो बार उस पर मैंने मेंशन किया है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इंशाल्लाह उसको एक मरतबा ज़रूर चेक करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम केमिस्ट्री वाला, उसको चेक करें, फिर इस टॉपिक की तरफ आप ज़रूर आएँ। तो आपके पास जो है यहाँ वेनेडियम का आज का जो प्रोसेस टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एज कैटलिस्ट इन कंटैक्ट प्रोसेस। वेनेडियम जो है ये कंटैक्ट प्रोसेस में बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो अच्छा, आज के जो टॉपिक में हमने कैटलिस्ट को समझना है कि वेनेडियम जो है ये बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले कैटलिस्ट की तारीफ़ को आपको आनी चाहिए। कैटलिस्ट जो है केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट की तारीफ़ केमिस्ट्री में हम करते रहते हैं। केमिकल सब्सटेंस विच स्पीड अप a chemical reaction. The substance which speed up the chemical reactions. कोई केमिकल रिएक्शन उसको स्पीड अप करे एंड itself unchanged at the end of the reaction. At the end of the reaction, रिएक्शन के एंड पर ये अनचेंज होगा, ये सब्सटेंस, तो इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो हम इसके लिए कैटलिस्ट का लफ्ज़ क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। तो ये बतौर क्या इस्तेमाल होते हैं, कैटलिस्ट। और ख़ुसूसन वेनेडियम जो है, वेनेडियम का ऑक्साइड है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कैटलिस्ट की सबसे अच्छी मिसाल वेनेडियम के आपके सामने मौजूद है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड ये एक बेहतरीन कैटलिस्ट है। V2O5 यहाँ एक के लिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालना चाहते हैं, ये नफ़ी 1, नफ़ी 2 और ये नफ़ी 10 होगा। रिज़ल्ट 0 लाना है तो यहाँ पर +10 आएगा 2 के लिए, तो 1 के लिए +5 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ। आप हमारे चैनल पर ज़रूर जाएँ और वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम लिखे केमिस्ट्री वाला, इंशाल्लाह आपको वेनेडियम की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर तफसीलन मैंने बात की हुई है। तो आपके पास जो है ये बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है और ये बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एक कंटैक्ट प्रोसेस। जो हमारे पास कंटैक्ट प्रोसेस है, कंटैक्ट प्रोसेस में ये कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। कंटैक्ट प्रोसेस जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन इसकी तैयारी में जो है ये इस्तेमाल होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और याद रखें सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना H2SO4, ये H2SO4, इसको नाम दिया जाता है किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल। और ये केमिकल का किंग है, बादशाह है। किसी मुल्क की इकानमी को चेक करने के लिए, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। किसी मुल्क की इकानमी को चेक करने के लिए, बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है, किसी मुल्क की इकानमी को अगर आपने चेक करना है कि वो मईशत उसकी कैसी जा रही है, वो तरक्की कर रहा है या मुल्क नहीं कर रहा,
हम देखते हैं कि उसमें H2SO4 की कंजम्पशन कितनी है, H2SO4 की कंजम्पशन कितनी है, कितना खर्च हो रहा है। ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें H2SO4 का इस्तेमाल ना हो। प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, लोहे की इंडस्ट्री है, सोने की इंडस्ट्री है, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर इनके इस्तेमाल है H2SO4 का, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल का नाम दिया जाता है। और किसी मुल्क में जितना ज़्यादा खर्च होता है उतना मुल्क ज़्यादा तरक्की करता है। इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा मुल्क के अंदर, ये मुल्क की इकानमी को चेक करने के लिए एक जो है H2SO4 को देखा जाता है। और कंटैक्ट प्रोसेस में H2SO4 की तैयारी में वेनेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। इब्तिदा में प्लेटिनियम को कैटलिस्ट लिया गया था। आपकी जो पुरानी किताब है केमिस्ट्री की सेकेंड ईयर की, उसमें इब्तिदा में प्लेटिनियम कैटलिस्ट था। इब्तिदा में प्लेटिनियम कैटलिस्ट था जब हम कंटैक्ट प्रोसेस को देखते थे। कंटैक्ट प्रोसेस को इब्तिदा में प्लेटिनियम कैटलिस्ट था, प्लेटिनियम। और प्लेटिनियम के लिए पॉइजन है सल्फ़र। प्लेटिनियम के लिए पॉइजन है सल्फ़र। सल्फ़र पॉइजन है। सल्फ़र प्लेटिनियम की जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है इसको बहुत सख्त मुतासर करता है। तो ये जो सल्फ़र है, सल्फ़र reduced the catalytic properties of platinum। प्लेटिनियम की कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ जो थी वो क्या हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी। प्लेटिनियम से मराद मेरी प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट में मौजूद है ये। तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज रिड्यूस होती थी, प्रोडक्ट अच्छा पैदा नहीं होता था, जल्दी पैदा नहीं होता था। हमें जल्दी चाहिए, प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में चाहिए, जल्दी चाहिए। कैटलिस्ट स्पीड अप करेगा रिएक्शन को, और उसका काम स्पीड अप है। और अगर वो स्पीड अप रिएक्शन को छोड़ दे और तेज़ी ना करे रिएक्शन को, तो फिर फ़ायदा क्या है कैटलिस्ट का। तो इसकी स्पीड मुतासर हो जाती थी सल्फ़र की वजह से। और सल्फ़र जो है ना, ये जो है जब आप सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये सल्फ़र बेड है, सल्फ़र बेड है। तो इसमें सल्फ़र तो मौजूद है, सल्फ़र बेड में सल्फ़र तो मौजूद है ना, सल्फ़र मौजूद है। तो ये सल्फ़र इसको जो है, इसकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ को क्या करता था, रिड्यूस करता था इस प्लेटिनियम की कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को। इसलिए साइंसदान जो थे ना, वो परेशान थे कि हमें कंटैक्ट प्रोसेस से सल्फ़र भी है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड भी चाहिए। अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन से इसको शो किया जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन से इसको शो किया जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फिर कन्वर्ट हो जाता है। तो बहरहाल इसको आप थोड़ा सा चेक करें कि ज़रूर यहाँ इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस कर दें, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें, इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हमारे पास जो है ना, ये प्लेटिनियम की वजह से जो प्रोडक्ट हासिल होता था अच्छा नहीं होता था, ये जल्दी हासिल नहीं हो सकता था और अच्छा भी नहीं होता था। तो प्लेटिनियम का काम ये था कि रिएक्शन को तेज़ करे, अब रिएक्शन को तेज़ भी नहीं कर सकता था, इसलिए साइंसदानों ने इसका अल्टरनेट लिया। इसलिए प्लेटिनियम का आजकल नाउ-अ-डेज़ आजकल के जो दिन हमारे पास मौजूद हैं, इन दिनों में वेनेडियम जो है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट। ये आजकल कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए सल्फ़र जो है, सल्फ़र जो है, ये इसके लिए पॉइजन नहीं है। नॉट पॉइजनस है। सल्फ़र जो है ना, वेनेडियम ऑक्साइड के लिए पॉइजनस नहीं है, लिहाजा वेनेडियम ऑक्साइड की एक्टिविटी, कैटालाइटिक एक्टिविटी को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इस वजह से हमने ये देखा है कि सल्फ़र जो है, चूँकि वेनेडियम ऑक्साइड की कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज को रिड्यूस नहीं करता, इसलिए आजकल के दिनों में हम एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, वेनेडियम ऑक्साइड्स को कैटलिस्ट लेते हैं। तो इस वजह से जो है वेनेडियम ऑक्साइड जो आजकल कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है,
क्योंकि सल्फ़र इसकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ को रिड्यूस नहीं करता। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लें। उसके बाद रिएक्शन जो हमारे पास मौजूद है, हम रिएक्शन को देखते हैं। उसको नोट कर लें। शाबाश, मैं साइड पर हो गया हूँ, जल्दी से नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब आप किताब ने रिएक्शन दिया हुआ है, उस रिएक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। और उसमें एक बात उसने जिक्र की हुई है कि ऑक्सीजन यहाँ पर बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इसको साफ़ कर लूँ ताकि हम अच्छी खासी जगह हमारे पास मौजूद हो, ताकि हम आसानी से हर चीज़ को डिस्कस कर सकें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। माशाल्लाह, समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। हमारा तो मकसद है आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वेनेडियम जो है ये कंटैक्ट प्रोसेस में बतौर कैटलिस्ट क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अभी हम क्या करते हैं कि कंटैक्ट प्रोसेस जो हमारे पास मौजूद होता है, इसमें सबसे पहले ये होता है कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड। वेनेडियम ऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। टेम्परेचर भी आप किताब ने दिया है, टेम्परेचर को भी नोट करें। 400 से लेकर 450 तक टेम्परेचर होगा। 400 से लेकर 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाएगा। क्योंकि रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। आप लोगों ने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में कि लिचेटियर प्रिंसिपल। तो बाजू का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो हमें जो प्रोडक्ट अच्छा खासा हासिल नहीं होता। इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से बाजू का जो है रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जो प्रोडक्ट हमें हासिल करना होता है वो हमें हासिल नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ बनेगा सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड साफ़ कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करें, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हमारे पास ये फिर पानी के साथ रिएक्शन करेगी और हमें बनाकर देगी H2SO4। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपकी किताब ने एक चीज़ लिखी हुई है, आप थोड़ा उसको देखें कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आप चेक करें। न्यूट्रल मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, और यहाँ चेक करें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 के लिए नफ़ी 2 है, 3 के लिए नफ़ी 6 होगा। रिजल्ट 0 लाना है, सल्फ़र +6 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करें तो यहाँ 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट जारी है। ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से ऑक्सीजन की नफ़ी 2 हो रही है, यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नफ़ी 2 आ रही है। मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। ये ऑक्सीडेशन स्टेट में जब कमी आई तो ऑक्सीजन को आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नफ़ी 2 आ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, इसको नाम देते हैं रिडक्शन। और पिछले लेक्चर में कई बार ये बात आ चुकी है कि जिसके अंदर रिडक्शन होती है वो बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम देखेंगे कि किस स्टेट में जा रहा है। बहरहाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसके अंदर भी रिडक्शन हो, हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि उसके अंदर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वो कहते हैं इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन आपके पास लगी हुई है, ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पर यूज़ हो रही है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट रखें। ये ऑक्सीजन यहाँ पर बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे सल्फ़र को, अगर हमारे ऑक्सीजन 1 के लिए नफ़ी 2 है, 2 के लिए नफ़ी 4 है, रिजल्ट 0 लाना है, तो यहाँ +4 है। आप देखिए सल्फ़र को +4 है, यहाँ सल्फ़र +6 है। आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो सल्फ़र जा रहा है +4 से सल्फ़र +6 की तरफ जा रहा है। ये सल्फ़र +4 से +6 की तरफ जा रहा है। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। सल्फ़र +4 से +6 तरफ जा रहा है, यानी आप सल्फ़र को चेक करें यहाँ पर, तो यहाँ सल्फ़र +4 है,
यहाँ सल्फर +6 है, इसके अंदर हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसके अंदर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और इसमें ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडेशन यहाँ पर कौन करवा रहा है? ऑक्सीडेशन इज डन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये करवाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और इसमें वेनेडियम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होगी, वेनेडियम का जो ऑक्साइड है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और इस तरीके से हमें सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होगा। बार इसमें ओलियम का जिक्र भी आता है, तो उसको आप चेक कर लेना सल्फ्यूरिक एसिड में, जब कोर्सेज में कोई टॉपिक आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। तो बहरहाल मैं साइड पर हो गया हूँ अब जल्दी से इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या वीडियो को पास करना चाहते हैं तो पास कर लें। जो है ये हमारा आज का टॉपिक था, वेनेडियम एज अ कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। मैं साइड पर हो गया हूँ, और वीडियो को पास करके नोट करें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आपको अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है, यही आप ही लोगों का चैनल है, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।